SBCN न्यूज और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबरों के साथ। बीते दिनों नीमच के उदय सिंह का फेमस रियलिटी शो डांस दीवाने में चयन हुआ था, जहां पर उदय की परफॉर्मेंस ने हर किसी का दिल जीत लिया है। डांस शो को एक दिन जज करने फेमस एक्टर सोनू सूद पहुंचे, जहां पर उदय के डांस से सोनू सूद काफी प्रभावित हुए और उदय की तारीफ की। बातों बातों में उदय ने सोनू सूद को उदय की बस्ती में हो रही समस्या से अवगत कराया, जिस पर सोनू सूद ने कहा कि जब तक लॉकडाउन है तब तक उदय की बस्ती में सोनू सूद की तरफ से सबको राशन पहुंचाया जाएगा। वादे के मुताबिक आज सोनू सूद फाउंडेशन द्वारा एकता कॉलोनी में 100 किट राशन पहुंचाया गया। नीमच के सोनू सूद के दोस्त पीयूष चोपड़ा और समंदर पटेल के सहयोग से और सोनू सूद टीम द्वारा एकता कॉलोनी में घर घर जाकर राशन किट दिया। राशन किट मिलते ही एकता कॉलोनी रहवासियों के चेहरे पर खुशी छा गई और सभी रहवासियों ने सोनू सूद का धन्यवाद किया और कहा कि इस संकट के समय में जो सोनू सूद ने मुंबई में रहकर हमारे लिए काफ़ी सराहनीय काम किया है, हम एकता कॉलोनी के रहवासी सोनू सूद और उनकी टीम का दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। इस मौके पर अभिनेता सोनू सूद ने वीडियो कॉल के द्वारा नीमच के पत्रकारों से भी चर्चा की। देखिए, ये सोनू सूद जी का आदेश था हमारे भाई का, और उनके आदेश पे और समंदर भाई पटेल जी के सहयोग से यहाँ पे ये किट बांटी गई है और ये एक टीम वर्क है, सब लोग मिलकर ही काम कर रहे हैं। संकट की एक घड़ी में आप मुंबई से यहाँ पर सेवा करने के लिए कैसा, आप क्या संदेश देना चाहोगे? देखिए, ये बहुत अच्छा काम है और सबको ये करके बहुत अच्छा लगता है और सोनू सूद जी जो जिस हिसाब से काम कर रहे हैं, हम लोगों को उनके साथ जुड़ के काम करके बहुत मज़ा आता है। क्या नाम है? जी, निकिता जैन। देखिए, उदय डांस दीवाने 3 के उस पर जब सोनू भैया से इंटरेक्ट कर रहा था तो उसने अपने बस्तियों की परेशानी के बारे में सोनू भैया को बताया और सोनू भैया जैसे कि सभी की मदद करते हैं, उन्हें लगा कि इस बस्ती की मदद करनी चाहिए उनको, और उन्हीं के गाइडेंस से आज हम यहाँ पे आए हैं और यहाँ पे जो राशन है वितरित कर रहे हैं। करीब कितने पैकेट यहाँ राशन आपने? देखिए, उदय ने छन्नियों घर चिन्हित करवाए थे हमको और उन्हीं छन्नियों घर पे हम राशन के बैग्स दे रहे हैं। उन बैग्स के अंदर 10 किलो आटा है, 3 किलो चावल है, तेल है, मसाले हैं और जो भी रोज़मर्रा की चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें हैं उसमें। देखिए, अगर कोई वाकई में समस्या होती है जो सोनू भैया जिसका कोई मसला हल कर सकते हैं, बिल्कुल बात करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। सोनू सूद जी के बारे में तो आपको सब जानकारी होगी। पिछली बार भी लॉकडाउन में उन्होंने कई लोगों की बहुत मदद की, बसें खुद अपने जेब से बसें कर उनको घर पहुंचवाया, उनके लिए खाने पीने की व्यवस्थाएं की। तो इस बार भी जैसे ही लॉकडाउन हुआ तो सोनू भाई हर जगह पूरे देश में, यहाँ पे नहीं पूरे देश में जहाँ भी आवश्यकता लग रही है, अभी उनने इमीडिएट पिछले 1 महीने के अंदर इंदौर में 275 MD सीवर इंजेक्शन निःशुल्क वितरित फाउंडेशन के माध्यम से करवाए हैं। और अभी भी जैसा आज ब्लैक फंगस जो बहुत खतरनाक चल रहा है, उसके भी कल 100 इंजेक्शन उन्होंने इंदौर भिजवाए हैं। और जहाँ ज़रूरतमंद लोगों को हर जगह मदद के लिए सोनू भाई 24 घंटे पूरे तत्पर हैं। और उन्हीं की अपनी बस्ती गई एक उद्यमान कलाकार उदय, जब उनके डांस प्रोग्राम में बॉम्बे शामिल हुआ, उसने अपनी बस्ती की बात उनके सामने रखी कि मेरी बस्ती में आज बहुत परेशानी है, गरीब लोग रहते हैं। उन्होंने उसकी बात को वहीं स्वीकार करा कि वहाँ जो भी मदद होगी मदद करेंगे। तो पीयूष भाई मैडम जी भी है फाउंडेशन से, तो पीयूष भाई उनके मित्र हैं सोनू भाई के, साथ में इन्हें वहाँ फिल्मी दुनिया में काम करा है और उसके बीच मेरा भी संपर्क हुआ उनसे, फिर उन्होंने हमसे बात की और उन्होंने आज हमें यहाँ करीब कितने लोगों को यहाँ पर राशन मिला? आज हमारा यहाँ पे है 100 लोगों का। ये केवल यही बस्ती है, इसके अलावा नीमच शहर में और भी कई? अभी तो इसी बस्ती का जो है उनके पास यही हुआ, उसी बस्ती को लिया है उनने, और आगे भी अगर कहीं होगा दूसरी बस्ती का तो फिर हम। बॉलीवुड एक्टर सोनू जी सूद को यहाँ की जानकारी कैसे लगी? यहाँ का जो कलाकार उदय, जो उनके डांस दीवाने में शामिल हुआ था, और वहाँ जब उनका सोनू भाई की मुलाकात हुई तो उन्होंने यहाँ बात रखी थी, मैं उस बस्ती में रहता हूँ और उस बस्ती में बहुत गरीब लोग रहते हैं। कोरोना महामारी से आज पूरा भारत चपेट में है। पूरे प्रदेश में मौत का तांडव चल रहा है। हॉस्पिटल में ऑक्सीजन गैस और वेंटिलेटर का अभाव है। ऐसे समय में यदि स्वयं कोरोना संक्रमित मरीज मजबूत बन जाए और शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता व आत्मबल बढ़ जाए तो कोरोना से जीत सकता है।
इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए नीमच के कांग्रेस जन वार्ड पहुंचकर लोगों को काढ़े का वितरण कर रहे हैं। सोमवार को हुड़को कॉलोनी क्षेत्र में करीब 900 रहवासी लोगों को काढ़ा वितरण किया गया। इस काढ़े में इम्यूनिटी पावर बढ़ाने वाली आयुर्वेदिक औषधियों का मिश्रण है। काढ़ा वितरण के दौरान कांग्रेस के जिला महामंत्री डॉक्टर पृथ्वी सिंह वर्मा, महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष आशा सांभर, चंदा चौहान, लीला बंसल सहित कई कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित थे। ताउते तूफान का हल्का असर नीमच में भी देखने को मिला। शाम करीब 4 बजे बाद तेज हवाओं का दौर शुरू हुआ और देखते ही देखते बारिश शुरू हो गई। हवा का रुख इतना तेज था कि धूल के गुब्बारों से शहर पट गया। शहर में लगे फ्लैक्स, बैनर मानो पत्तों की तरह इधर उधर उड़ने लगे। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में भी आंधी तूफान के साथ तेज बारिश हुई। तेज बारिश से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। वहीं मौसम विभाग ने प्रदेश के कुछ जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। हालांकि इस बारिश से गर्मी में काफ़ी गिरावट आई और मौसम में ठंडक घुल गई है। अचानक आई इस बारिश से कोरोना प्रोटोकॉल से जिन शवों का दाह संस्कार होना था उसमें काफ़ी दिक्कत आई है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सेवा प्रकल्प सेवा भारती द्वारा एकता कॉलोनी में चिकित्सा शिविर लगाया गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सेवा प्रकल्प सेवा भारती द्वारा आयोजित इस शिविर में बड़ी संख्या में एकता कॉलोनी के रहवासी पहुंचे, जिनके सर्दी, खांसी, जुकाम की निःशुल्क जांच की गई और आवश्यकता पड़ने पर टेबलेट का वितरण किया गया। शिविर में स्वयंसेवकों द्वारा एकता कॉलोनी के रहवासियों को जागरूक किया गया और उनके स्वास्थ्य की जांच के लिए शिविर लगाया गया। शिविर में डॉक्टर दीपक धाकड़ द्वारा सेवा भारती के माध्यम से निःशुल्क सेवा की जा रही है। स्वयंसेवक विनोद राजौरा ने जानकारी देते हुए बताया कि एकता कॉलोनी में आज स्वयंसेवकों द्वारा लोगों को घर घर जाकर जागरूक करते हुए शिविर में लाया जा रहा है ताकि उनके स्वास्थ्य की जांच की जा सके। सर्दी, जुकाम और खांसी से ग्रसित मरीज पाए जाते हैं तो उनको टेबलेट भी दी जा रही है। नीमच सेवा भारती के माध्यम से यहाँ पर शिविर लगा है। मैं क्या इसी बस्ती में रहता हूँ, तो इस बस्ती में मैंने क्या संपर्क किया तो यहाँ बहुत सौ को क्या सर्दी, खांसी, बुखार की समस्या थी। लोग अस्पताल जाने में घबरा रहे थे, तो वहाँ से संपर्क करके फिर मैंने सेवा भारती के माध्यम से संपर्क किया, तो वहाँ से डॉक्टर नियुक्त हुए और यहाँ पर आंगनबाड़ी केंद्र के एकता कॉलोनी की बस्ती में टेबलेट और यहाँ जांच की गई। जांच करने के बाद जिस किसी को सर्दी, खांसी, बुखार है तो उनको निःशुल्क टेबलेट दी गई। कितने दिवसीय शिविर है और किस तरीके की यहाँ जाँच की जा रही है? यहाँ सब तरीके की जाँच की जा रही है। जब कोई आता तो उसका ऑक्सीमीटर चेक किया जाता, फिर उनसे पूछा जाता है कि स्वास्थ्य ठीक है, तो किसी को अगर सर्दी है तो सर्दी की गोली दी जाती है, अगर किसी को खांसी है तो खांसी की गोली दी जाती है, किसी को बुखार या कोई भी पेन क्लिक की तो उसकी दवाई डॉक्टर के माध्यम से चेक करा के दी जाती है। तो अभी सर्दी, खांसी, जुकाम वगैरह जो सस्पेक्टेड लोग हैं उनको देख के उनके हिसाब से उनको मेडिसिन दी जा रही है। अगर कोई ज़्यादा सीरियस कंडीशन है कि इसका ऑक्सीजन कंडीशन लो आ रहा है तो उसको अपन सिविल हॉस्पिटल के लिए रेफर करके बात कर रहे हैं। RSS संघ के द्वारा लगाया है, संघ सेवा भारती संघ। सर मैं नॉर्मली कोविड सेंटर में रहता है, मैं वहाँ ड्यूटी करता हूँ। फ्री टाइम जब भी रहता है तो मैं लोगों की सेवा के लिए ऐसे आ जाता हूँ। तो मैं जब भी मेरे को मौका मिलता है, मैं कोविड सेंटर में तो काम कर ही रहा हूँ, वहाँ मेरी ड्यूटी चलती ही है। उसके अलावा जब भी फ्री टाइम मिलता है, जैसे आज की ड्यूटी चेंज होगी मेरी, तो मेरे को टाइम मिला तो मैं यहाँ आ गया उनकी सेवा देने के लिए। कोरोना संक्रमण का असर शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक दिखाई देने लगा है। कोरोना संक्रमण से जिले में रोजाना कई मौतें भी हो रही है। मृतकों के अंतिम संस्कार का जिम्मा नगर पालिका के पास है। नगर पालिका के कर्मचारियों द्वारा ही शहर के मुक्तिधाम पर इन मृतकों का कोरोना गाइडलाइन के अनुसार अंतिम संस्कार किया जा रहा है। कोरोना से होने वाली मौतों के दाह संस्कार के लिए अलग से अंतिम संस्कार स्थल बनाया गया है, लेकिन टीन शेड नहीं होने के कारण खुले में अंतिम संस्कार करना पड़ रहा है। रविवार को शहर सहित जिले के कई ग्रामीण क्षेत्रों में बारिश हुई। बारिश के कारण शहर के मुक्तिधाम पर मृतकों के अंतिम संस्कार के लिए रखी गई लकड़ियां गीली हो गई, जिसके कारण शव का अंतिम संस्कार करने में काफी परेशानी हुई। हालांकि नगरपालिका के कर्मचारियों की मांग पर नगरपालिका के जिम्मेदारों द्वारा डीजल उपलब्ध करवाया गया ताकि डीजल डालकर अंतिम संस्कार किया जा सके। फिलहाल तो सर क्या कि ऐसा मौसम कल था नहीं, पर अचानक जो बारिश हुई तो उसके लिए नगर पालिका द्वारा हमें डीजल दिया गया है कि अभी फ़िलहाल तो डीजल से करो, उसके बाद में अगर कुछ आगे कुछ होगा तो उसके लिए भी कुछ करेंगे। या तो लकड़ी या तो गोदाम में डलवाएंगे, गोदाम में अगर फुल हो जाएगी तो उसकी लकड़ी के छाया के लिए भी कुछ व्यवस्था करेंगे, ऐसा प्रस्ताव पास हुआ है। आप लोगों से बात भी करी थी हमने इस बारे में, इस विषय लकड़ी कम से कम वैसे तो यहाँ पर अब अंदाज तो क्या लगा यार 50-60 कुंटल लकड़ी के लगभग होगी, तो काफ़ी मतलब हो भी गई है पूरी, अब तो बहुत कम रह गई है।
और अब फिलहाल अब जो आएंगे ट्रैक्टर वो गोदाम में डालेंगे डायरेक्ट। दूसरी जगह पे जलाने का नहीं देखो अभी तो कोई प्रस्ताव पास नहीं हुआ है और आगे हम मांग करेंगे नगर पालिका से, तो वो क्या करे देखो उनसे जांच करेंगे अपन। पिछले दिनों नीमच पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी थी। दरअसल पुलिस द्वारा रेमडेसिविर कालाबाजारी के मामले में 3 आरोपियों को सीहोर जिले से गिरफ्तार किया था, जिसमें सुनील पाटीदार, शैलेंद्र सिंह और डॉक्टर संदीप माहेश्वरी शामिल थे। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 2 रेमडेसिविर बरामद किए थे और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की हिस्ट्री भी जब्त की थी। पुलिस द्वारा तीनों आरोपियों से पुलिस रिमांड में सख्ती से पूछताछ की गई, जिसमें कई नए चौंका देने वाले राज सामने आए। इस मामले में नीमच पुलिस की एसआईटी ने शनिवार रात एक और आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है, जिसमें भोपाल से आरोपी आकाश पिता बलराम राजपूत उम्र 21 वर्ष को भी धर दबोचा है। इस मामले में नीमच सीएसपी राकेश मोहन शुक्ला ने जानकारी देते हुए बताया कि एसपी सूरज वर्मा के मार्गदर्शन में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम और खुफिया पुलिस लगातार कोरोना के इस विकट दौर में हो रही कालाबाजारी पर नकेल कसने और इस तरह के चलाए जा रहे रैकेट का भंडाफोड़ करने का लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने बताया कि पूर्व में पकड़े गए आरोपियों से सघनता से पूछताछ की गई, जिसमें डॉक्टर संदीप माहेश्वरी ने भोपाल के सरकार मेडिकल का नाम बताया है, जिनके द्वारा इन्हें इंजेक्शन बेचे गए थे, जिसके बाद इस मेडिकल को भोपाल पुलिस ने सीज कर दिया। वहीं नीमच एसआईटी और सीहोर पुलिस ने शाजापुर जिले के निवासी आकाश राजपूत को भी गिरफ्तार कर लिया है, जिससे पूछताछ करने पर उसने अब तक 7 रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करना स्वीकार किया है। पुलिस द्वारा सोमवार को आरोपी को न्यायालय में पेश कर पुलिस रिमांड की मांग की जाएगी, जिसमें और खुलासे होने की संभावना है। बताया जा रहा है कि उपरोक्त आरोपी मृतक मरीजों के परिजनों से बचे हुए रेमडेसिविर इंजेक्शन औने पौने दामों में खरीदकर उनकी कालाबाजारी किया करते हैं। देखिए, इसमें प्रारंभिक सूचना पुलिस अधीक्षक महोदय के को सोशल नेटवर्क और उसके माध्यम से मिली थी सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा कि रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी की जा रही है। उस संबंध में जो एक एसआईटी बनाई गई थी पुलिस अधीक्षक श्री सूरज कुमार वर्मा साहब द्वारा, उसने फिर प्रारंभ में 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया था। 3 व्यक्तियों में सुनील पाटीदार, उसके बाद शैलेंद्र पटेल और डॉक्टर संदीप माहेश्वरी। जब इनसे पूछताछ की तो इसमें इन्होंने कुछ और नाम बताए थे। उस संबंध में आस्था में पुलिस गई थी यहाँ से, तो आस्था पुलिस ने भी इसी संबंध में एक प्रकरण दर्ज कर लिया है और 2 जो मेडिकल सरकार मेडिकल वाले हैं उनके 2 जो संचालक हैं उनको गिरफ्तार कर लिया। हमारे प्रकरण में उनको प्रोटेक्शन वारंट पर लेके आया जाएगा। इसके बाद जो सूचना मिली थी उसके आधार पर भोपाल भी पुलिस गई थी। भोपाल से हमने आकाश नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जो खुद एक मेडिकल स्टोर चलाता है और रेमडेसिविर की कालाबाजारी में उसके द्वारा भी धन कमाया गया है, उसको गिरफ्तार किया गया है। अभी शैलेंद्र पटेल और आकाश, ये 2 लोग हमारे पास रिमांड पर हैं। इनमें और भी आगे चेन चल रही है और जो है इसमें वरिष्ठ अधिकारियों को सभी इन्फॉर्मेशन से अवगत करा दिया गया है। वहाँ भी पृथक पृथक जांचें की जा रही हैं और इसमें निश्चित ही और आगे सफलताएं मिलेंगी। क्या कुछ इनको जब गिरफ्तार किया गया तो कहीं ना कहीं नीमच से कुछ तार जुड़े हुए पाए गए हैं? नहीं, नीमच से यही तार थे कि इन्होंने अपने नीमच के जो व्यक्ति हैं उनको भी ये ऑफ़र दिया था कि हमारे पास रेमडेसिविर इंजेक्शन है और यदि आप चाहो तो 28,000 रुपये में उसको ख़रीद सकते हो। तो इनको ट्रैप करके जो है एक प्रकरण यहाँ कायम किया गया और ट्रैप करके पकड़ा गया है, क्योंकि ये केवल अकेले नीमच की समस्या नहीं है, ये मध्य प्रदेश स्तर की समस्या है। तो जहाँ से भी जो इन्फॉर्मेशन आ रही है उसको वेरीफाई करने के बाद, चूँकि विशेष इसी कार्य के लिए एक टीम पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा बनाई गई है, तो उसमें लगातार कार्रवाई की जा रही है। सोमवार सुबह 6 बजे नीमच पुलिस प्रशासन की टीम द्वारा शहर के प्रमुख बाजारों, मैदानी इलाकों और ऐसे तमाम स्थानों पर जहां पर लोग सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं, उन्हें रोका और समझाइश दी गई। वे कोरोना कर्फ्यू के दौरान घरों से बाहर ना निकले। मॉर्निंग वॉक करना कर्फ्यू का उल्लंघन माना जाएगा। घर में रहे, सुरक्षित रहे। इस दौरान प्रशासन की टीम ने महू रोड, टैगोर मार्ग, अंबेडकर मार्ग, मनासा रोड, गोमाबाई रोड, सीआरपीएफ रोड, रेलवे स्टेशन रोड सहित
तमाम रोडों पर जाकर लोगों को रोका और टोका, साथ ही घर में रहने की हिदायत दी। इस दौरान तहसीलदार अजय हिंगे, नायब तहसीलदार पिंकी साठे, कैंट थाना प्रभारी अजय सारवान, बगाना थाना प्रभारी राजेंद्र सिंह नरवरिया, नीमच सिटी थाना प्रभारी करणी सिंह सहित चीता मोबाइल टीम और अन्य पुलिस बल मौजूद रहा। सोमवार को नीमच के भारत माता चौराहा स्थित विद्युत विभाग के ऑफिस पर बिल जमा करने वालों की लंबी कतार देखी गई। दरअसल कोरोना कर्फ्यू के दौरान कॉमन सर्विस सेंटर व अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान जहां पर बिल जमा किए जाते हैं वह बंद है। साथ ही बहुत से लोग ऑनलाइन बिल जमा नहीं करना जानते। हालांकि कोरोना कर्फ्यू के दौरान घरों से निकलना वर्जित है, उसके बावजूद भी लोग विद्युत कनेक्शन ना कट जाए इस चिंता के कारण विद्युत विभाग के ऑफिस पहुंचे और बिल जमा करने के लिए लाइन में खड़े दिखाई दिए। इस दौरान लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया और दूरी बनाकर सभी कतार में खड़े दिखाई दिए। कुछ लोगों ने इस दौरान अपनी परेशानी भी बताई। सोमवार सुबह नीमच के उत्कृष्ट विद्यालय स्थित कोविड टीकाकरण केंद्र पर कर्मचारियों की लेट लतीफी और अव्यवस्था देखने को मिली। सुबह 8 बजे से आए लोग घंटों कर्मचारियों का इंतजार करते नजर आए। इस दौरान उन्हें कई अन्य समस्याओं का भी सामना करना पड़ा। लोगों का कहना था कि इंतजार के दौरान कोई भी व्यक्ति वहां सही जवाब देने वाला मौजूद नहीं था। जो कर्मचारी आए वे किसी तकनीकी समस्या का हवाला देकर टीकाकरण देरी से प्रारंभ होने की बात कर रहे हैं। टीका लगवाने आए लोगों का आरोप है कि टीकाकरण कार्य के लिए 10:30 बजे तक पूरा स्टाफ मौजूद नहीं हुआ। साथ ही उन्हें कोई संतोषजनक जवाब भी नहीं दिया जा रहा था, जबकि करीब 150 से 200 लोग सुबह से ही टीका लगवाने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। हम लोग यहाँ 8:30 बजे से आए हुए हैं। यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, बहुत देर हो गई है। छोटे बच्चों को घर पे छोड़ के आए हैं, तो वो बता रहे कर्मचारी कि अब बैच नंबर नहीं मिल रहा है, तो सेटिंग होगी, जैसे वैक्सीन लगेगी, लेकिन बहुत देर हो गई हम लोगों को। अभी क्या टाइम हो गया? अभी शायद 9:45 बज गई है। आप 8 बजे से आए हुए हैं, कितनी बड़ी क्या लापरवाही है आपके यहाँ पे? बहुत भीड़ लग रही है, लेकिन अभी तक हम पूछ रहे तो सही से जवाब नहीं मिल रहा हमको। कितने लोग करीब होंगे बाहर? करीब 100 के आसपास तो होंगे, 200 के आसपास, या हमने पूरा देखा नहीं अभी तक। हम अभी थोड़े अंदर आए हैं। तो हम लोग सुबह 8 बजे से यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं, जो कि कोई भी स्टाफ का आदमी 9:30 के पहले आया नहीं। 2 लेडीज़ आई हैं 9:30 बजे, वो बता रही हैं कि मैच नंबर मैच नहीं हो रहा है, जिसके अभाव में यहाँ 150-200 आदमियों की भीड़ फैली है और कर्मचारी पूरे मौजूद नहीं है। ये लापरवाही हो रही है डिपार्टमेंट पे। अभी आप कितनी बजे आ गए थे यहाँ पे? हम लोग 8 बजे से खड़े हैं। कितने लोग कब खड़े? 8 बजे कम से कम 25 लोग थे और अभी कितने? और अभी 150 लोग हैं मौजूद, जिसमें 50 महिलाएं भी हैं। सोमवार सुबह से ही नीमच के महिला वसति गृह स्थित कोविड-19 टीकाकरण केंद्र पर 45 वर्ष से अधिक आयु के लोग टीका लगवाने पहुंचे। यहाँ बड़ी संख्या में लोग उत्साह के साथ टीका लगवाने पहुंचे, लेकिन वे कोरोना को लेकर गंभीर नजर नहीं आ रहे थे। साथ ही व्यवस्था करने वालों ने भी इस तरह की व्यवस्था की थी कि पर्याप्त दूरी लोगों के बीच नहीं दिखाई दी। टीकाकरण केंद्र पर बैठक व्यवस्था में लगी कुर्सियां एक दूसरे से सटी हुई थी, जिसकी वजह से लोग पास पास बैठे दिखाई दिए। साथ ही कुछ लोग एक साथ आसपास झुंड में खड़े दिखाई दिए। महत्वपूर्ण बात यह है कि नीमच जिले में लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। नीमच जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन दिन रात संक्रमण को रोकने के लिए शहर के तमाम स्थानों पर कार्रवाई कर रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं, मगर महिला वसति गृह कोविड टीकाकरण केंद्र पर ना तो लोग कोरोना के प्रति गंभीर नजर आए, ना ही वहां की व्यवस्था देखने वालों ने लोगों को समझाइश दी और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN न्यूज। नमस्कार।